ओके, सो सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की रिवीजन क्लास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था फ्रिक्शन होता क्या है, फटाफट डिफाइन के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी जब जब भी रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए कंडीशन ये होती है, बॉडी या तो उसमें रिलेटिव मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन के बारे में सभी को नॉलेज है ना ऑलरेडी? यस सर। रिलेटिव मोशन के बारे में सबको पता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई साहब इसमें अपन लोग के पास तीन तरह का फ्रिक्शन पार्ट होता है, राइट? तो तीन तरह का फ्रिक्शन होता है। तो कौन कौन सा फ्रिक्शन होता है, कौन कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा ये बात को? फ्रिक्शन की बात कौन बताएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, इसमें हमारे पास तीन तरह का फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन। यस, तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज बना रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बॉडी चल नहीं रही, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उसमें जो फ्रिक्शन होगी दैट विल बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा जस्ट गिव मी अ सेकंड, में अभी एक सेकंड में आया बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सर। ओके, सॉरी, अब करते हैं शुरू। देखिए, तो अभी यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होती क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर कोई बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर कोई बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो रेस्ट में है, दैट्स मीन उसमें कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक राइट, फ्रिक्शन। यहाँ तक सबको समझ है ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर नो जो सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे, जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन होने वाली है। ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट। ये ग्राफ देखिए बेटा, इस ग्राफ में हमने क्या बता रखा है, सिर्फ इसको देखना, जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ देखो, देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स को थोड़ा यहाँ तक बढ़ाया, मैं जितनी फोर्स बढ़ाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतनी बढ़ेगी। अगर यहाँ पर 2 है तो ये भी 2, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। होगी। ठीक है, मतलब जितना स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है, जब भी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसका मतलब ये होता है अगर मैं किसी बॉडी को धक्का दे रहा हूँ और बॉडी चल नहीं रही है, यानी कि जितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके इक्वल हो जाएगी। ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस थोड़ा सा सर। मुझे कोई एक बच्चा मुझे थोड़ा मैथमेटिकली बता दो मैंने क्या समझाया अभी आपको। ओके, एग्जाम्पल कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा अपन लोगों के लिए। देखो, ये अपने पास सपोज करो एक ब्लॉक है, राइट? और इस ब्लॉक पे एक पर्सन ने ऐसा, इसको चलाने के लिए आपको फोर्स कम से कम, मैं कहता हूं भाई आपको 90 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी टू मूव दिस बॉडी, राइट? पर आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर 40 न्यूटन। अब मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी? So 40 न्यूटन। यस, 40 न्यूटन होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए अब बताते हैं। अब मान लो इसकी जो मैंने फोर्स बढ़ा के कर दी है 60 न्यूटन, तो अब मुझे बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन, राइट? ओके, इसको चलाने के लिए 90, मतलब इसको अगर आपको मूव करना तो 90 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो 90 न्यूटन है इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी बॉडी मूव नहीं करेगी, इट्स बस ये चलने वाली होगी। मतलब अगर आप हल्की सी 90.1 कर दोगे तो बॉडी चलना
शुरू कर देगी। और ये कौन सी फ्रिक्शन हो जाएगी फिर इसमें? Limiting friction. Kinetic friction. ओके तो अगर ऐसे नहीं समझ आया तो छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलते हैं ना, भाई एक लिमिट तक मजाक करी, उस लिमिट से पहले पहले जैसे मान लो उसने कहा है कि भाई हाँ, कहते हैं ना तू पागल है, आगे से वो ही बोलता है तुम तो अभी बोलते हो तू ही पागल है, पर अगर वो कोई बड़ी बात बोल दे तो क्या करते हो आप? धर देते हो ना उसको भाई। हाँ तो सर, काइनेटिक पक्का। फ्रिक्शन Yes, sir. जो लिमिट है, कहते हो ना भाई तू मेरे को 10 गालियां दे दे, तू मेरे को 10 गालियां दे दे। अच्छा आपको इसके लिए कहानी आपको याद होगी, कृष्ण जी की कहानी भी थी। कृष्ण जी ने मारा था किसी, कोई एक दैत्य था, उसने आप 100 गालियां दे सकते हो कि भाई तुम्हें 100 Yes, 100 ma'am. Yes, sir. क्या नाम था उसका? सर उसका शिशुपाल नाम था। शिशुपाल, यस यस, शिशुपाल। शिशुपाल को कृष्ण जी ने जब उनको मतलब से खड़े थे, जब महाभारत युद्ध की बात हो रही थी, जब युद्ध होने चले, तो वहां पर उस शिशुपाल को वो गालियां दे रहा था दोस्त। कृष्ण जी ने कहा भाई तू 100 मेरे को 100 टाइम्स तू मुझे बुरा भला बोल सकता है, पर 100 एक लिमिट है, अगर उसके पार गया तो भाई तेरा काम खलास। सिर्फ वरदान था उनको। हाँ वरदान था, 100 गलतियां तो भाई तू मुझे 100 गलतियां तो कर सकता है भाई, तो 100 गालियां मुझे दे सकता है। अगर 100 हुआ, 100 के ऊपर चला गया भाई तेरा काम खत्म। तो उसने गालियां देना शुरू किया, तो उसकी लिमिट खत्म हो गई। जैसे उसने 101 थी, कृष्ण जी ने चक्कर निकाला, गला काट दिया। दैट्स इट। तो इसको समझाने के पीछे का यही कारण है, समझ आई ना? तो 100 से पहले पहले है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो 100 है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ऊपर चले गए तो Kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई थिंक सभी को ये कहानी समझ आ गई अच्छे से। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. और इस बात का ध्यान रखना है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू Static friction. Static friction. कारण बताइए कोई मुझे, कोई इसकी बढ़िया सी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे बढ़िया सी? आप लोग मुझे बढ़िया सी एग्जांपल दे सकते हो उसकी? चलो मैं देता हूँ एग्जांपल। यार देखो अपन लोग साइकिल चलाते हैं, राइट? अब लोगों ने साइकिल जब पहला पैडल लगाते हैं साइकिल का, उसमें थोड़ा हमें पावर ज्यादा लगती है, राइट? फोर्स ज्यादा लगती है, Yes, sir. Yes, sir. राइट? पर जैसे साइकिल चलना शुरू कर देता है, पहले जब नहीं चल रहा था तो फोर्स ज्यादा लगी, जब चलना शुरू हो गया तो क्या हो गया? Kinetic friction. कम लगी। तो ये एक एग्जांपल हो गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉट इट? Yes, sir. Anyone, do you have any question? Ask me. No? किसी बच्चे को कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क मी। G1, G7, G8, अभी कोई, सभी लोग कंफर्टेबल हो G1, G7 और G8 वाले? Yes, अभी तो कोई sir. डाउट तो नहीं है? ओके देखो जैसे जैसे आप मेरे साथ घुलते जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी कहानी सुनाऊंगी। हमने तो स्प्रिंग पुराण भी पढ़ रखा है, हमने रिलेटिव पुराण भी पढ़ रखा है, तो धीरे धीरे मैं आपको सिखाता जाऊंगा चीजों को। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा भी आते हैं मेन न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। अब ये न्यूमेरिकल हमने कल भी किया था और आज भी हम इस क्वेश्चन को रिपीट करने वाले हैं। ओके क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस। अब रफ सरफेस का मतलब है यहाँ पर भाई साहब फ्रिक्शन होने वाली है, राइट? यहाँ पर आपके पास दो तरह का स्टैट, देखो एक म्यूएस और म्यूके। हमेशा म्यूएस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू म्यूके। पर अगर किसी क्वेश्चन में म्यूके नहीं दिया गया है तो आप उसकी जगह भी म्यूएस ही यूज करोगे। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अगर आपको म्यूके दे दिया गया है काइनेटिक फ्रिक्शन में, दैट इज वेरी वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन यूज म्यूएस आल्सो इफ म्यूके इज नॉट गिवन। एनीवन, कोई डाउट? चलो तो फटाफट आपने, मैं सिंपल क्वेश्चन समझा देता हूं कि हमारे पास एक ब्लॉक है 5 kg का, उस 5 kg पे हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है, 25 न्यूटन फोर्स लगाई है और 15 न्यूटन फोर्स लगाई है। नाउ अब मुझे बताओ
ये कौन कौन सी फ्रिक्शन है, तीनों फोर्सेस लगने से इसमें कौन सी फ्रिक्शन आएगी, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। सर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी स्टार्टिंग दो में, स्टार्टिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन, और थर्ड वाले में काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मतलब फ्रिक्शन ये आएगी। मतलब आपको समझ आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, एक स्टेप लिख लेना प्लीज कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन का, तो सबसे पहले कोशिश करिए आप लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। गॉट इट। तो किसी भी क्वेश्चन को निकालने से पहले फ्रिक्शन के, तो सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करनी चाहिए, गॉट इट। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक पुश और पुल का मैंने क्वेश्चन करवाया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर सभी को याद हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि अपन लोगों के पास एक ब्लॉक है, रफ सरफेस से पड़ा है, आप बच्चा उसको, एक बच्चा पुश कर रहा है और एक बच्चा पुल कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज, आसान कौन सा होगा, पुश करना आसान होगा या पुल करना आसान सब होगा? पुल। पुल होगा। रीजन, रीजन सर क्योंकि mg में से जो है कुछ माइनस हो रहा है, बट जो है अगर हम पुश करेंगे तो उसमें जो प्लस हो रहा है। राइट। पुल करने में जब फ्रिक्शन कम लगती है और पुश करने में फ्रिक्शन ज्यादा लगती है। बिल्कुल सही है, आधा आधा आंसर दोनों जोड़ो तो बिल्कुल सही आंसर बनता है कि जब भी आपके mg में से कुछ माइनस हो रहा हो तो कॉमन सेंस है नॉर्मल घटेगा। नॉर्मल घटने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन भी घटेगी। और जहां फ्रिक्शन, बिल्कुल। आफरीन, आपको क्लियर हो रहा है बेटा? आफरीन, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? बच्चा पार्टी? यस सर। यस सर। ओके, एनम आपको क्लियर है बच्चा? यस सर। दिशा, ज्योति, खुशी? यस सर। ग्रेट। गांधी जी का काम नहीं गांधी जी काम नहीं आते हैं, ओम सिंह। ओके ओके, सो इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है बच्चा? नो सर। ओके, एक कोई बच्चा ना फिजिक्स का एक ग्रुप बना लेना, ठीक है, और मुझे इस ग्रुप का लिंक भेज दो। सो मैं आगे सभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ, सब लोग एक ही जगह पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, चलेगा भाई? किरण? यस ओके सर। किरण, आप ऐसा करो, मेरे को ग्रुप का आप लिंक मेरे नंबर पे जहां से अभी आपको लिंक भेजता हूँ, वहां पर मुझे आप एक ग्रुप बना के उसका लिंक मुझे भेज दो। सो मैं सबमिट डाल दूंगा, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? चलेगा किरण? हाँ, ग्रुप 14, यस समीक्षा, मेरे को याद करा दिया, ग्रुप 14 में ऐड होना है। मैं एक्चुअली उसका एडमिन नहीं बेटा, मैं आज के आज उसका एडमिन बन जाऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, किरण आप इतना काम कर दोगे मेरा बच्चा? पहले मैं तो भेजता हूँ बेटा शिवानी में। हाँ ज्योति आप बना दो, और मेरे को ग्रुप का भेजो, मैं बाकी ग्रुप्स में भी सेंड कर देता हूँ अभी के अभी, ताकि जो डाउट्स हैं हमारे वो आज के हम शाम को ले लेते हैं, ठीक है? शाम को भी जो डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अपना क्वेश्चन सिंपल था कि भाई साहब अपने पास दो बालक हैं, जो बॉक्स को चैट बॉक्स में ही सेंड करते हैं ना लिंक ग्रुप का। नहीं, चैट बॉक्स में सेंड नहीं हो पाएगा समीक्षा, मेरे को वो लिंक आएगा, ठीक है? वहां पर सिर्फ एडमिन ही सेंड कर पाते हैं, तो ज्योति मेरे को सेंड करेगी तो बाकी ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा, चलेगा? ओके लिसन, अभी मैंने क्वेश्चन था कि भाई अपने पास, फटाफट समझ लो कि अपन लोगों के पास दो ब्लॉक्स थे, अब दोनों ब्लॉक्स को हमें एक ने धक्का दिया, एक ने खींचा, तो कौन सा आसान होगा, पुश करना पुल करना? पुल। पुल करना। पुल। ये तो आसान था। पुल कितना, पुल मतलब कितनी मिनिमम फोर्स लगे, इससे भी कम फोर्स लगानी है। कम फोर्स तो पुल में लगेगी, पर मैं चाहता हूं इससे भी कम फोर्स लगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, ये तो हम यहाँ पर सिंपल बताएंगे, इसकी डायरेक्शन मत करो आप लोग, बहुत लंबी डायरेक्शन है, बोर हो जाओ करते करते। ये देखो इतनी फोर्स लगेगी, मिनिमम फोर्स लगेगी इतनी, बस आपको यही करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए हाँ भाई साहब बताइए कि भी कम से कम कितनी फोर्स लगनी चाहिए, और न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर बेटा, ये भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आता है कि भाई साहब कितनी फोर्स हम कम से कम कितनी फोर्स लगाएं किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, तो ये आपके पास उसका आंसर है, ये इसी फॉर्म में वैल्यूज पुट होंगी। समझ आ गया सभी को? यस सर। ज्योति में आगे यस सर। ठीक है, अब आगे है, देखो आगे है
कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हमें कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो बेटा ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लो आप लोग भी इसको। हमने फ्रिक्शन का कल में ड्राइव किया था, ठीक है। अभी मैं वर्क डन निकालने वाला हूँ। चलो अब एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं, मतलब इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल ही है, ओके। ओके सबसे पहले मैं एक टॉपिक है, मतलब आपके लिए थोड़ा देखना, ओके। टू ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, हमारे पास दो प्लेन है बेटा, ठीक है। हमने एक बॉक्स को, ये इंक्लाइंड है सरफेस है, ये बेटा अपने पास थीटा एंगल है, यहाँ पे बस दो ब्लॉक्स हैं, M1 और M, राइट। अब इन दो ब्लॉक्स में बेटा हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। करें शुरू। ध्यान रखना है यहाँ का जो इसका है μ1 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये μ2 है। यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, मैं सभी कंडीशन को यहाँ पर लिखता हूं। नाउ थ्री कंडीशन अराइजेस। फर्स्ट वन, अगर मान लो दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएं, देन तो क्या होगा? तो ऑलरेडी आपको याद है हमने कल डेरिवेशन में एक्सेलरेशन निकाली थी, यस सर। याद है किसी को? मैंने फिर भी खोल दिया आपको, देखो। ओके सो नाउ देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर करने वाले हैं शुरू इसको। जब भी सेम हो बेटा, अगर सेम है देन क्या करेंगे? तो आज का आंसर सीधा सीधा लिखने वाले हैं। तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0, नॉर्मल 0, बिकॉज ये नॉर्मल कौन सा नॉर्मल है पता है आपको? बताता हूं मैं। ये वाला नॉर्मल है जो आपस में लोग लगाते हैं, ये वाला बोथ, ठीक है ना। रीजन देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों को, बोथ द ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट बट डज नॉट प्रेस ईच अदर। जब बेटा एक दूसरे को प्रेस ही नहीं करेंगे क्योंकि इनकी आपस में जो वैल्यू है वो 0 है, तो क्या आंसर आएगा? A1 की बेटा वैल्यू A2 के बराबर आ जाएगी, और क्या लिखेंगे? जी साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आएंगे। सबको समझ आ गई बेटा कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? ओके नाउ सेकंड वन, अगर मान लो कि मेरे पास जो पहले का कोएफिशिएंट ऑफ ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वन, देन क्या होने वाला है? लेट्स सी। तो नॉर्मल की बेटा वैल्यू 0 नहीं होगी बेटा, तब क्या होगा? उस कंडीशन में भी A1 इज इक्वल टू A2 के इक्वल होगा। ओके मतलब कि अगर मेरा A1 ज्यादा हो एज कंपेयर टू A2, उस कंडीशन में भी दोनों की एक्सेलरेशन सेम होने वाली है। और लास्ट में है, उल्टा कर दें, तो इस कंडीशन में क्या होएगा बेटा? किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो कौन बताएगा? सर फर्स्ट वाले की। हाँ देखो इसमें क्या आएगा? A1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? इन फॉर्मूलाज को बेटा आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। केस है, सिंपल सिंपल से केस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट डाउन करो इसको। अभी क्वेश्चन दूं आपको, मुझे करोगे ट्राई से बोलो? यस सर। यस सर।
चल एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ट्राई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह का है बच्चा, ये बड़ा देखो, अपने पास दो ब्लॉक्स, राइट, एक 1 kg का है, एक 2 kg का है बेटा, राइट। ये M1 M2, एंगल है 37 डिग्री, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो μ1 है 0, और इसका है μ2। वैल्यूज बेटा हमें दे रखी हैं। ओके, सो क्वेश्चन है मास M1 एंड M2। सर मेरे को 0.5 है। हाँ बेटा 0.5 है बेटा, प्लेस्ड ऑन ए रफ inclined plane, find out the acceleration of the blocks and contact force in between this surface. Go for it. तो अभी मैंने बताया था किसका μ1, अगर μ1 ज्यादा होगा तो दो सभी की एक्सेलेरेशन सेम होगी। सर हमारे यहाँ बहुत हो रही है और लाइट भी नहीं है, नेटवर्क इशू है। ओके, कहाँ पर हो बेटा, आप दिल्ली में नहीं हो क्या शिवानी? ओके, दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? यस सर, बहुत यस है। यस सर, अभी हो रही थी। यस सर। तो अभी आपको पता है कि ये अब μ1 ज्यादा है, अगर μ2 कम है, तो मैंने बताया था ना अभी, क्या होगा, सभी की एक्सेलेरेशन बेटा क्या होगी, सेम हो सेम। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आप क्या ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम। तो अगर आप बोलते तो मैं हेल्प कर दूं, मैं हेल्प करूं कि कर लोगे आप लोग? हो जाएगा। हो जाएगा, गो फॉर इट। दोनों ब्लॉक्स का निकालना है बेटा, ठीक है, मतलब सेम ही आएगा वैसे तो, वरी नॉट। नॉर्मल भी निकालो, इसमें नॉर्मल भी निकालना है, एक्सेलेरेशन दोनों निकालो आप। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस चीज को जरूर करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत क्वेश्चन को। तब तक मैं खुशी ने जो मेरे को फॉलो द लिंक, मैं सभी को भेजा, पहले ज्वाइन कर लेना सभी लोग साथ में। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते सभी ने कि नहीं? यस सर। एक्चुअली मैंने ना कर रखा है कि आपसे स्क्रीन बड़ी हो जाए तो उससे वो इधर तो बेटा मैं आपको ना यहाँ पर एक लिंक भेजता हूँ, ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लेना। अच्छा, कोई रह तो नहीं गया? कोई सर ग्रुप रह गया? G14। 14 में बेटा भेज देता हूँ, G14 में अभी हूँ नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा।
G14 का भी वो बन जाता हूँ एडमिन, देन आई विल सेंड यू। थोड़ा ज्वाइन करो इस ग्रुप को सभी लोग। सर G2 हाँ ठीक है। G12 में आ गया कि नहीं बेटा? यस सर आ गया। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सभी का? इसमें हेल्प तो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी मुझे? हाँ बेटा, G12 में अभी ग्रुप का मैं एडमिन नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ बेटा, मैं समीक्षा। ओके, आगे बढ़े। ओके, इसका आंसर सभी को मैं बता देता हूँ अभी। बेटा जी, इसका आंसर आया है 3.6 एक्सेलरेशन आया किसी का? यस सर। ओके, और नॉर्मल कितना है? 1.6 न्यूटन आया। ओके, अब एक क्वेश्चन है, करें शुरू? यस सर। स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपको? चलिए, एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। रेंज सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। बड़ा देखता हूँ उसको मैं, एक मिनट, बड़ा एक क्वेश्चन लिखे तो बाकी लोग करेंगे। रेंज ऑफ फोर्स F फॉर विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0। ये देखो, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अपने पास बेटा एक सरफेस दे रखा है, उसका जो एंगल है वो है 37 डिग्री, और यहाँ पर बेटा अपने पास एक ब्लॉक दे रखा है 2 kg का, और इसके ऊपर लग रही है फोर्स F, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चा दे रखा है 0.5। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालना है, रेंज द फोर्स F फॉर विच एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 0, मतलब ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, आपने उसकी रेंज निकालनी है। इस F की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जिससे ना ये ऊपर जाए और ना ये नीचे आए। ठीक है, करेंगे ट्राई सभी लोग? निकालिए रेंज, 0 से शुरू करो। पहले जो है ब्लॉक का जो फोर्स लो मैं बता देता हूँ, मुझे बताना, मैं फोर्स के लिए लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहले यूज करो 0 न्यूटन, फिर यूज करो 4 न्यूटन, फिर यूज करो 8 न्यूटन, फिर यूज करो 12 न्यूटन, फिर यूज करो 16 न्यूटन, देन यूज करो 20 न्यूटन, देन यूज करो 24। चलो बताओ बेटा, कौन कौन सी फ्रिक्शन आ रही है इसमें, वो भी निकालना है आपने। सर होगा, पहले का कितना है? तो होगा। ओके, लेट्स ट्राई। अभी ट्राई करते हैं, तो पहले हम पुट करें, जिसको करना का सॉल्व बताता हूँ। जैसे अभी लेते हैं इसको हम लोग 0 न्यूटन, 0 न्यूटन लेंगे। पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा,
यहाँ पर mg आएगा और ये भी एंगल 37 हो जाएगा बच्चा। तो कितना आएगा mg cos 37 डिग्री mg sin 7 ओके। तो जिस तरफ अब देखो यहाँ पर एक्सेस तो है नहीं है राइट, दोनों को हम क्या कर देंगे। हाँ तो मुझे बताइए कितना कितनी वैल्यू आएगी बेटा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला पहले हम निकालेंगे इसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है एफ नेट बाय एम। एफ नेट कितना आएगा बेटा, कैसे निकालते हैं पता है ना सभी को। एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सर mg sin 37 डिग्री के। हाँ mg sin 37 डिग्री के अपॉन m। बताओ बेटा g की वैल्यू ले लो 10, sin 37 कितना होता है बेटा 3 by 4 3 बाय 3 by 5 3 बाय 5 कितना आ गया, कितना आ गया 6 आ गया अपने पास। यस सर 6 यस ठीक है, फ्रिक्शन नहीं निकाली इसमें, हमने फ्रिक्शन नहीं निकाली, ये तो हमारा रह गया ना ये पार्ट। पहले फ्रिक्शन का पार्ट भी निकालो इसमें। सर पर ऊपर क्वेश्चन तो दिया है। है बेटा सर क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन 0। नहीं नहीं एक्सीलरेशन 0 है पर फोर्स तो लग रही है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना बेटा, पता लगा। यहाँ पर देखो mg की वैल्यू किसके बराबर आ रही है वो भी देखना पड़ेगा आपको। mg n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है बेटा, पहले इसकी वैल्यू निकालो आप। m कितना है 2 है 10 है, cos 37 कितना होता है बेटा 4/5। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 16 न्यूटन आ गया ना। तो अभी ये आ गया 16 न्यूटन। तो अभी देखो जिस तरफ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है f की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, f इज इक्वल टू mg sin 37 डिग्री प्लस f मैक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 16 न्यूटन। ये तो आ गया 0, ये तो आ गया 0। अब mg sin थीटा बेटा कितना आएगा आपके पास, कितना आ गया आपके पास 4 12 और 12 अपने पास कितना आएगा बेटा 16 और 12 कितना हो गया 28 न्यूटन। तो अभी कैसे निकालेंगे आप लोग, क्या फॉर्मूला था इसका, एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फोर्स बाय मास। तो ये नेट फोर्स हमारे पास आ गई, तो फोर्स कितनी है, मास कितना है बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 के, कितना आ गया बेटा 14। ठीक है, ऐसे बेटा सारे निकाल लोगे धीरे धीरे करके सारी वैल्यू से। ठीक है ओके। तो अभी मैं आपको ना शीट भेजूंगा ओके, उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ओके, तो जो भी डाउट होगा तो आप मुझे साथ में भेजते जाओगे। मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया, सब लोग प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी डाउट्स हैं आप मुझे ग्रुप में भेजते जाओ। और जो क्वेश्चन मैं शीट भेजूंगा आपने उसी शीट में से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई मेरी बात समझ सभी को? यस यस सर